आर्यभट्टः चतुर्दशपाठः संस्कृतरुचिराः अष्टम वर्गाय। आर्यभट्ट भारतवर्ष की अमूल्य निधि है, ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनुष्यों ने। इन्हीं मनुष्यों में अग्रगण्य थे सबसे आगे हमारे आर्यभट्ट जी। इन्होंने दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता के रूप में गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित की विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। देखते हैं। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायाम च अस्तं गच्छति इति दृश्यते। पूर्व दिशा में उदित होता है, निकलता है सूर्य, पश्चिम दिशा में च अस्तम और डूब जाता है, गच्छति यानी जाता है, इति दृश्यते इस प्रकार दिखाई देता है। ही लोके परम न अनेन अबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। निश्चित रूप से लोके यानी संसार में, परम यानी परंतु, न यानी नहीं, अनेन इसका अवबोध्यम अस्ति इसका बोध होता है कि सूर्य गतिशील है। इस प्रकार सूर्य अचला, सूर्य स्थिर है। पृथ्वी च अचला, पृथ्वी चलायमान है। या स्वकीय जो अपने अक्ष यानी अक्ष पर, अपनी धुरी पर घूर्णते घूमती है। इति इस प्रकार सांप्रतम इस समय सुस्थापिता सिद्धांता, यह अच्छी प्रकार स्थापित सिद्धांत है। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन प्रवर्तितः सा आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्टः। सिद्धांत यह सबसे पहले येन जिसके द्वारा प्रवर्तिता व्यवहार में लाया गया, सा आसीत वह थे महान गणितज्ञ, महान गणित को जानने वाले, ज्योतिर्विच यानी ज्योतिषी, ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले, आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते पृथ्वी स्थिर है, इति परंपरा इस परंपरा से, प्रचलिता रूढ़ी जो ये रूढ़ी चली आ रही थी, तेन उनके द्वारा, प्रत्यादिष्टः उसका उन्होंने विरोध किया, तेन उदाहरितः उनके द्वारा उदाहरण दे करके, यदि यानी कि गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिराम अनुभवति। उन्होंने उदाहरण दिया कि गतिशील नौका में उपविष्ट यानी बैठा हुआ, मानवः यानी मानव, नौकाम यानी नौका को स्थिराम अनुभवति स्थिर महसूस करता है, अन्यान्च पदार्थान और दूसरे पदार्थों को गतिशील, गतिशील यानी चलने वाला, अवगच्छति जानता है। एवमेव इसी प्रकार ही गतिशीलायाम पृथिव्याम अवस्थितः मानवः, इस प्रकार जो पृथ्वी पर स्थित है मानव, पृथ्वीम स्थिराम अनुभवति जो कि गतिशील पृथ्वी को स्थिर समझता है नौका की भांति ही, सूर्यादि ग्रहान और सूर्यादि ग्रहों को जो कि हमारे उपग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, चा यानी और गतिशीलान वेत्ति उनको गतिशील मानता है। तमे ख्रीस्ताब्दे षट्सप्तधिकचतुःशततमे वर्षे आर्यभट्टः जन्म लब्धवान् इति तेनेव विरचितम् आर्यभटीयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितं ग्रन्थो अयं तेन त्रयोविंशतमे वयसि विरचितः। 466 यानी 6, फिर है हमारा 476 जो लिखा है गणितीय भाषा में, इसको संस्कृत में लिखेंगे षट सप्त, षट यानी 6, सप्त यानी 7, अधिक यानी उससे ज़्यादा, चतुःशततमे 400 वर्षे, जब इसको जोड़ा 476 वर्षे यानी वर्ष में, आर्यभट्ट जन्म, आर्यभट्ट ने जन्म, लब्धवानिति प्राप्त किया, तेनेव उसी से ही, विरचितम बना उनके द्वारा बनाया गया, आर्यभटीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम उन्होंने आर्यभटीयम नामक ग्रंथ को उसमें उल्लेख किया। ग्रंथो अयम यह ग्रंथ, तेन उनके द्वारा, त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः 23 वर्ष की आयु में, वयसि अर्थात आयु में, विरचितः बनाया गया।
कुछ भाव बोधन प्रश्न देखते हैं। कहा अवगच्छति, मानवः अवगच्छति, मानव जानते हैं। मानवः कान अवगच्छति, मानवः पदार्थान अवगच्छति। मानवः कान पदार्थान अवगच्छति, मानवः अन्यान पदार्थान अवगच्छति, दूसरे पदार्थों को जानते हैं। मानवः अन्यान पदार्थान कीदृशान अवगच्छति, मानव दूसरे पदार्थों को किस प्रकार जान रहे हैं। मानवः अन्यान पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, वह दूसरे पदार्थों को गतिशील महसूस करते हैं। ऐतिहासिक श्रोतांभि ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निक्सः आर्यभटस्य वेधशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों के द्वारा ज्ञायते यानी जाना जाता है, यत् यानी कि पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र निक्सा यानी उसके पास में, आर्यभट से आर्यभट्ट की वेधशाला यानी प्रयोगशाला, आसीत यानी थी। अनेन इदम अनुमीयते, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, यत् यानी कि तस्य कर्म भूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत, उनकी कर्म भूमि पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभटस्य योगदान गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते, आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष से संबंधित है। यत्र यानी जहाँ पर, संख्या नाम आकलम, संख्याओं का आकलन, महत्वम आदधाति, उनका माना गया है, आकलन किया जाता है कि आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न व्यवसिति, इसमें वो फलित ज्योतिष में विश्वास नहीं रखते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनमाय एवं तेन प्रतिपादितम यद ग्रहणे राहु केतुनामकौ दानवौ नास्ति कारणम। गणितीय यानी मैथमेटिकल पद्धति के द्वारा, कृतम यानी किया गया, आकलनमाय जो उन्होंने आकलन किया, मूल्यांकन किया, एवं इस प्रकार, तेन यानी उनके द्वारा, प्रतिपादित किया गया, बनाया गया, यदि यानी कि ग्रहणे, ग्रहण काल में, राहु और केतु नामक, नाम वाले दानव नास्ति नहीं हैं। इसका जो कारण, राहु और केतु नामक दानव नहीं है ग्रहण का। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एवं कारणानि, वहीं पर तो यानी तो, सूर्य चंद्र पृथ्वी इति यानी इस प्रकार, त्रीणि यानी तीनों ही, एवं इस प्रकार, कारणानि कारण हैं। सूर्य परिता, सूर्य के चारों ओर, भ्रमंत्या घूमते हुए, पृथिव्या चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगाद ग्रहणम भवति, पृथ्वी चंद्रमा के परिक्रमा यानी चलने के मार्ग में, पथेन यानी मार्ग में, संयोगाद संयोग के कारण से, ग्रहणम भवति ग्रहण होता है। यदा यानी जब, पृथिव्या छायापातेन पृथ्वी की छाया पड़ने से, चंद्रस्य प्रकाशा चंद्रमा का प्रकाश अवरुध्यते रुक जाता है, तदा चंद्र ग्रहणम भवति तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्यो मध्ये, वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के मध्य यानी बीच में, समागतस्य आने पर, चंद्रस्य यानी चंद्रमा की छाया पातेन छाया गिरने से, सूर्य ग्रहणम दृश्यते सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। समाजे समाज में, नूतनानाम विचाराणाम स्वीकरणे नए विचारों को स्वीकार करने में, प्राय यानी अधिकतर, सामान्य जना सामान्य लोग काठिन्यम अनुभवन्ति कठिनता का अनुभव करते हैं, एकदम से स्वीकार नहीं करते। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे, भारतीय जो ज्योतिष शास्त्री हैं शास्त्र में, उसमें तथा वैसे ही आर्यभटस्यापि आर्यभट्ट का भी विरोधा यानी विरोध अभवत यानी हुआ। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उनके सिद्धांत को पर ध्यान नहीं दिया गया। सा पंडितम मान्यानाम उपहास पात्र जाता, वह सम्मान्य पंडितों के द्वारा उपहास हंसी के पात्र जाता है यानी हुए। पुनरपि फिर से भी, तस्य दृष्टि उनकी जो दृष्टि थी, काल अतिगामिनी समय से आगे की दृष्टा दिखाई देती थी। आधुनिक वैज्ञानिकम जो इस समय के आधुनिक वैज्ञानिक हैं, तस्मिन उनके द्वारा, तस्य यानी उनके यानी आर्यभट्ट के, चा सिद्धांतम समादरम प्रकटता उन्होंने बहुत आदर प्रकट किया है। अस्मादेव इसी कारण से ही, कारणाद यानी कारण से ही, अस्माकम हमारे द्वारा,
प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतं। सबसे पहले सैटेलाइट का उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इस प्रकार रखा गया। वस्तुतः भारतीयायाः गणितपरम्परायाः अथ च विज्ञानपरम्परायाः असौ एकः शिखरपुरुषः आसीत्। वास्तव में भारतीय गणित परंपरा में अथ यानी इसके पश्चात चा यानी और विज्ञान परंपरा में भी असौ यानी यह एक शिखर पुरुषः सबसे चोटी के व्यक्ति आसीत यानी थे। धन्यवादः।